माहौल और लोगों का जन समर्थन प्यार किस तरह का मिल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, एक तरफ़ा माहौल है। अभी हम ब्राह्मणी वाला गाँव में हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और सबका साथ है। तो कलायत विधानसभा में तमाम प्रत्याशी हैं। जयप्रकाश जेपी का परिवार है, अनीता ढुल है, विनोद निर्मल है, रामपाल माजरा है, अनुराग डांडा है। तो उनसे आप अपनी माताजी को किस तरह से मजबूत मानती हैं उनके कंपैरिजन? मैं अपनी माताजी को बहुत क्लोज़ली जानती हूँ। मैं जानती हूँ हमारे घर में कैसी बातें होती हैं। मैं जानती हूँ कि पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मुझे वीकेंड की छुट्टी मिलती है, 2 दिन ऑफ मिलता है। लेकिन मैं अपनी माताजी को बोलती थी कि आप थोड़ा आराम करो, थोड़ा-सा आप अपने लिए भी टाइम निकालो। लेकिन उन्होंने दिन-रात एक करके इस कलायत विधानसभा के लिए काम किया है। क्यों आपको लगता है कि अब की बार फिर 2024 में कमल का फूल यहाँ से खिलेगा और यहाँ से पूर्व में विधायक रही, पूर्व में राज्य मंत्री रही, कमलेश डांडा जो एक बार फिर यहाँ से जीत रही हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसी क्या बातें हैं? जनता जनार्दन होती है और उन्हीं के विश्वास से हमें विश्वास आता है। हमारे कार्यकर्ता जहाँ हम जाते हैं आगे खड़े मिलते हैं, हमारे साथ हर जगह हमें डोर टू डोर करा रहे हैं और जब हम जाके एक आम जनता से मिलते हैं जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले, जैसे मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाके उनसे अपील करती हूँ, तो वो पहले ही बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम देखिए कि काफी आरोप जो है वो आप लोगों पर लगते हैं, भाजपा पर लगते हैं कि कलायत को जो है भारतीय जनता पार्टी ने और पूर्व में राज्य मंत्री रही कमलेश डांडा ने काफी पिछड़ा दिया है, काफी जो कलायत में विकास नहीं है, इसलिए कलायत की जनता जो बदलाव चाहती है, इस तरह के आरोप जो तमाम प्रत्याशी लगाते हुए नजर आते हैं। आप देखिए विकास की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए प्रत्याशी तो बोलेंगे, वो हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो वो ज़रूर बोलेंगे। हरियाणा में चुनाव पूरी तरह से गर्मा चुका है और कुछ दिन शेष रह चुके हैं कि तमाम जनता जो है वो अपने लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करेगी और उस मत के तहत कौन सा वो चेहरा होगा जो उनको पसंद आएगा। फिलहाल कलायत विधानसभा के गांव ब्राह्मणीवाला में हूं, जहां पर बेटियां अपनी मां के लिए ग्राउंड जीरो पर धरातल पर पसीना बहाती हुई नजर आ रही है। बात करूं तो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश डांडा की सुपुत्री जो है वो मैदान में उतरी हुई है, लगातार गांव दर गांव जा रही है, लोगों से जो है वोट की अपील कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। फिलहाल गांव ब्राह्मणी वाला की तस्वीर है जहां डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे लेकर और किन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। मैडम हमारे साथ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए कैसे हैं पहले आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और माहौल और लोगों का जन समर्थन प्यार किस तरह का मिल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, एक तरफ़ा माहौल है। अभी हम ब्राह्मणी वाला गाँव में हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और सबका साथ मिल रहा है। तो लगता है कि एक बार फिर कलायत विधानसभा से जो 2019 में जो कमल खिला था, 2024 में फिर कमल जो है वो खिलने जा रहा है, जिस तरह से माहौल आप देख पा रही हैं। जी। जी, लगता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा यहाँ से कमल खिलेगा। नायब सैनी जी की सरकार आएगी और यहाँ कलायत में भी भाजपा की सरकार तो ऐसा आएगी। क्यों आपको लगता है कि अब की बार फिर 2024 में कमल का फूल यहाँ से खिलेगा और यहाँ से पूर्व में विधायक रही, पूर्व में राज्य मंत्री रही, कमलेश डांडा जो एक बार फिर यहाँ से जीत रही हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसी क्या बातें हैं? देखिए, जनता जनार्दन होती है और उन्हीं के विश्वास से हमें विश्वास आता है। हमारे कार्यकर्ता जहाँ हम जाते हैं आगे खड़े मिलते हैं, हमारे साथ हर जगह हमें डोर टू डोर करा रहे हैं और जब हम जाके एक आम जनता से मिलते हैं जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले, जैसे मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाके उनसे अपील करती हूँ, तो वो पहले ही बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। सरकार ने इतने काम कराए हैं, आप खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी है युवाओं को। अगर हम महिलाएँ की बात करें, उनके लिए इतने काम कराए गए हैं कि सिलेंडर ₹500 का कर दिया गया है, महिला थाने खोल दिए गए हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर महिला थानों में उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, स्ट्रीट लाइट्स बना दी गई हैं। अभी मैं ब्राह्मणी वाला में हूँ और मैं यहाँ पूछ रही थी कि क्या-क्या कार्य हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, यहाँ पर इतने बच्चों की नौकरी लगी है, तो जनता बहुत खुश है, विकास के कार्य करे गए हैं और आई थिंक उन्हें देखकर ही ये जनता हमें दोबारा आगे यानी दिखाएगी। कि जनता जो है वो जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो हथियार भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था, उस हथियार पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उस हथियार के तहत गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी लगे और उस जी, हथियार के बलबूते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आती बिल्कुल। देखिए युवा ही हमारे देश का फ्यूचर है, हमारा भविष्य है और हमें उनको सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार ऐसी मुहिम लेकर आई है कि जहाँ पे गरीब परिवार का बच्चा आज पढ़ सकता है, पूरी मेहनत कर सकता है, उसको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल मेरे माता-पिता को 1-2 किल्ला बेचना पड़ेगा तब जाके है। नौकरी मिलेगी। आज उसके पास ये विश्वास है कि अगर वो तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, तो कल सरकार उसके साथ खड़ी है और उसको आगे नौकरी दिलाएगी। तो कलायत विधानसभा में तमाम प्रत्याशी हैं। जयप्रकाश जेपी का परिवार है, अनीता ढुल है, विनोद निर्मल है, रामपाल माजरा है, अनुराग डांडा है। तो उनसे आप अपनी माताजी को किस तरह से मजबूत मानती हैं उनके कंपैरिजन में? जी। देखिए मैं वैसे जॉब करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, गुड़गाँव रहती हूँ और मैं वहाँ पर लोगों से पूछती हूँ, मैं बाहर भी रही हूँ देशों में, वहाँ पे भी काम के लिए और मैंने देखा है कि हमारे देश को
ऐसे नेताओं की जरूरत है जो शराफत और ईमानदारी से काम करें। देखिए सबका अपने अपने मुद्दे हैं, सब यहाँ पे इलेक्शन यानी में आपकी खड़े हैं। नजर में जो प्रत्याशी दूसरे खड़े हैं वो शराफत के नहीं है, ईमानदार नहीं है। देखिए वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर मैं अपनी माता जी को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मैं जानती हूँ हमारे घर में कैसी बातें होती हैं। मैं जानती हूँ कि पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मुझे वीकेंड की छुट्टी मिलती है, 2 दिन ऑफ मिलता है, लेकिन मैं अपनी माता जी को बोलती थी कि आप थोड़ा आराम करो, थोड़ा सा आप अपने लिए भी टाइम निकालो। लेकिन उन्होंने दिन रात एक करके इस कलायत विधानसभा के लिए काम किया है। बाकी लोगों के अपने मुद्दे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि एक आपका नेता कैसा है ये बहुत मायने रखता है कि आप उनके पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं। और एक मुझे लगता है कि वो पार्टी क्या है, उनके क्या विकास कार्य हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ये बहुत जरूरी है। अब ये जाति पात ये सब जा चुका है। मुझे लगता है कि अब जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें पता है कि उन्हें किन के साथ लगना है और कौन उनका काम लेकिन कराएगा। अनदेखी का काफी आरोप जो है वो आप लोगों पर लगते हैं, भाजपा पर लगते हैं कि कलायत को जो है भारतीय जनता पार्टी ने और पूर्व में राज्य मंत्री रही कमलेश डांडा ने काफी पिछड़ा दिया है, काफी जो कलायत में विकास नहीं है, इसलिए कलायत की जनता जो बदलाव चाहती है, इस तरह के आरोप जो है तमाम प्रत्याशी लगाते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, विकास की बात करती हैं। हाँ जी, देखिए प्रत्याशी तो बोलेंगे, वो हमारे खिलाफ खड़े हैं तो वो हम्म। ज़रूर बोलेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक अभी गई हूँ, जिन भी गाँव में गई हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि आपको तो वोट माँगने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। और हर वर्ग का इंसान हमारे साथ है। मैं महिलाओं से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि आपकी माता ऐसी है कि हम उनका हाथ पकड़ के अपने घर ला सकते हैं। अगर मैं युवाओं से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि हमें इतनी नौकरियाँ मिली हैं, हमें इतना एम्पावर्ड फील होता है इस सरकार में कि हम डरते नहीं है, वो गुंडा राज जा चुका है। अगर मैं बुजुर्गों से बात करूं, उनकी पेंशन बन गई है, तो विकास के कार्य बहुत हुए हैं सर। और जो कुछ कमी रह जाए, सारे काम नहीं हो सकते देखिए एक बार में। वो किसी भी सरकार, कोई भी नेता एक बार में सारे काम नहीं भगवान करा से भी खुश सकता। इंसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रह जाते हैं और वो आगे कार्य में पूरा कराएंगे चलिए, जरूर। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कलायत विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या अपील, क्या संदेश उनके लिए रहने वाला है? जी, मेरी जनता से यही अपील है कि सोच समझ के अपना वोट डालें 5 तारीख को। मेरी माता जी यहाँ से खड़ी हैं, भाजपा को वोट दीजिए। और क्यों दीजिए? क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे वो युवा हो या पिछड़ा वर्ग हो या औरतें हो या बुजुर्ग हो। तो ऐसी पार्टी को वोट दे जो आप सबका साथ, सबका विकास लेकर चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने और टाइम ये थे दिया। हमारे साथ कमलेश डांडा की सुपुत्री, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर पसीना बहाती हुई नजर आ रही है और लगातार लोगों के बीच में जा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर